अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने एफिनिस फाइनल मेडिकल टेस्ट 2025 के पार्ट नंबर फर्स्ट में आपके बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जोन जोन सी चीज़ें थी, वो तमाम डिस्कस कर ली थी, जिसने हमने आपके नोज से लेके आपके टोस तक और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स चेकिंग तक तमाम बातें डिस्कस की थी। पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको वो जगह बताई जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है, जिसमें हमने नी नोक, केयरिंग एंगल, वेरी वीक आई साइट, फ्लैट फुट इसको डिस्कस किया था कि ये ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से आपको कम्प्लीटली अनफिट किया जा सकता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो देख ले, इन पार्ट नंबर 2 को देखने आ जाइएगा। इसमें हम ब्लड टेस्ट को बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जब आप लोगों का एफएनएस का फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा तो आपके कौन कौन से ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा वो होगा सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। आपके ब्लड में प्लेटलेट्स कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, हेमोग्लोबिन कितना है, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं। अब सीबीसी का मेन मकसद करना पता है क्या होता है, इसमें हेमोग्लोबिन को चेक करना होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें जिस तरह रेड ब्लड सेल्स भी ज़रूरी हैं, प्लेटलेट्स भी ज़रूरी हैं, न्यूट्रोफिल्स भी ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर जो सीबीसी होती हैं ये इसलिए कराया जाता है ताकि इनको पता लग सके कि आपका हेमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है या फिर नहीं। फीमेल में राउंड अबाउट 10 से लेके 12 को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, जबकि मेल में 13 से लेके 14 को नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि सर सपोज़ कर ले अगर मेरे आरबीसीज़ कम है या फिर ज़्यादा हैं, अगर वाइट ब्लड सेल्स कम है या फिर ज़्यादा है, अगर प्लेटलेट्स कम है या फिर ज़्यादा है, सर क्या इसकी वजह से मुझे अनफिट करेंगे? तो बेटा जो चीज़ें मेडिसिन्स के थ्रू, सर्जरी के थ्रू ठीक करना पॉसिबल ना हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों की वजह से आपको अनफिट करते हैं। मैंने जब आई थिंक सो 2018 में नेवी का टेस्ट दिया था, तो मेरे रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा थे। मज़े की बात तो ये थी कि मुझे रेफ़र क्यों किया गया था कि मेरे रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा थे, बच्चों के कम होते हैं, मेरे ज़्यादा थे। तो कह रहे थे कि इसकी वजह से इश्यू होता है, तो फिर हुआ क्या कि मुझे थोड़े से मेडिसिन्स दे दिए थे और मेडिसिन्स को यूज़ करने के बाद मेरा जो आरबीसीज़ की काउंट थी वो कम हो गई थी। सो आरबीसीज़ की वजह से, यानी अगर आपके ब्लड सेल्स में कमी है या फिर ज़्यादती है, तो इसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता, बल्कि आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं। जब आपको मेडिसिन्स आपके ख़त्म हो जाए, दोबारा आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर तब भी आपके आरबीसीज़, या जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दिया, अगर हेमोग्लोबिन कम है तो दोबारा मेडिसिन देंगे, लेकिन डायरेक्टली आपको अनफिट नहीं कहते। देन हम आते हैं टुवर्ड्स द ब्लड ग्रुप टेस्ट। जो आपको पता है ना कि ब्लड ग्रुप कितने हैं, ए, बी एंड ओ। फिर इसके आगे से टाइप्स है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इस तरीके से फिर ये ब्लड टाइप जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। अब ब्लड ग्रुप कराएंगे, अगर नेगेटिव है तो इसके लिए कोई इंजेक्शन लगाते ताकि पॉजिटिव में चेंज कर लें, बिकॉज बाद में थोड़ा सा इशू होता है। अगर आपको पता होगा शायद, इसका जब भी किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो ना, तो वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। ये आपने, अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर मेरी वीडियो देख रही है तो उसको पता लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ब्लड ग्रुप आपका सिंपल टेस्ट किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और इससे अनफिट करते हैं या फिर नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, इससे आपको अनफिट नहीं कर। इस टाइम आते हैं टुवर्ड्स जो हेपेटाइटिस टेस्ट। हेपेटाइटिस बी एंड सी आपका चेक किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मज़े की बात ये है ना कि जितने भी आपके टेस्ट होंगे, इससे आपको अनफिट नहीं किया जाता। जो अनफिट वाली बातें थी वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी। सो आज की वीडियो में जितने भी टेस्ट हैं, इसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता। अब हेपेटाइटिस बी एंड सी किस चीज़ की डिजीज़ है? ये लीवर की डिजीज़ है, ठीक है। ये जो वायरस होता है ना, ये आपके लीवर पर अटैक करता है, और इस जब आपको हेपेटाइटिस बी एंड सी हो तो आपका फेस का कलर बहुत ज़्यादा ज़र्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। जब आप उस इंसान को देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान की बॉडी में तो खून ही नहीं है। सही क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये दोनों टेस्ट आपके कराए जाएंगे। अच्छा, वीडियो के बीच बीच में मुझे एक बात याद आ गई कि सर क्या इसके पैसे हम खुद देंगे? सो बेटा, इन तमाम टेस्ट को कराने के लिए ना आपके पास 1000 से लेके 1500 रुपीज़ होने चाहिए आपके खर्चे के अलावा। अगर आप कहीं दूर से आ रही है तो कम से कम आपके पास 4000 होने चाहिए, यानी जो बकाया 2500 है वो आपके आने जाने के, 2000 से 1500 है ये आपके उधर सीएमएच में लगेंगे।
वैसे तो ये टेस्ट अगर आप कराएँगे इस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जितने भी यहाँ पर मैंने टेस्ट दिए हुए हैं ना, एक सीबीसी जब आप करते हो तो 300 से लेके 400 वो आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे होते, तो इसके चार्जेज़ मेरे ख़्याल से ना होने के बराबर है। 1000 से लेके 1500 तक आपका हर एक मदर टुवर्ड्स द एचआईवी। अब ये एचआईवी नहीं है, आपको पता है कि एचआईवी एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये जिस डिज़ीज़ को कॉज़ करता है वो एड्स। एड्स मीन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स एक डेंजरस डिजीज़ क्यों है? क्योंकि इसके जो सिम्पटम्स होते हैं ना, वो 10 से लेके 15 इयर्स के बाद अपीयर होने लग जाते हैं। सब आप मुझे बताएँ, अगर एक डिज़ीज़ को 10 साल हुए हो या 15 साल हुए हो, तो फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आजकल के दौर में चूँकि एडवांस मेडिसिन आ गई है, तो उससे एड्स को ट्रीट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर कैसे बेनिफिट किया जाएगा? सो अल्लाह ताला करे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम मेरे साथ इससे महफूज हो, क्योंकि एड्स एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। लेकिन अगर किसी को एड्स है तो मेडिसिन देंगे, इंशाल्लाह उससे आप रिकवर हो जाए। नेक्स्ट आ जाए टुवर्ड्स द ब्लड शुगर टेस्ट। अब शुगर टेस्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड शुगर टेस्ट में आपका शुगर का लेवल चेक किया जाता है। शुगर होता है क्या है? हम नॉर्मली कहते हैं कि ये बंदा डायबिटिक है, इसको शुगर हुआ है। अब शुगर का होना क्या मतलब है? क्या इसके ब्लड में चीनी है जिसको हम कहते हैं कि इसको शुगर हुआ है? बेसिकली आपको पता होगा आपका पैंक्रियाज जो है वो 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम होता है कि जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और जो ग्लूकागॉन होता है इसका काम होता है ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करना। सपोज कि अगर किसी के ब्लड में, किसी की बॉडी में शुगर की कमी आ गई है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है? वो ग्लाइकोजन को बैक शुगर में कन्वर्ट करता है। तो अगर किसी को शुगर है और कम है, यानी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो उसको मेडिसिन दिए जाएंगे। और अगर सपोज करे खुदा न खास्ता आपका शुगर ज़्यादा है, तो फिर डेफिनेटली सी बात है आपको अनफिट कराया जाए। नेक्स्ट बात है टुवर्ड दो साइफिलिस टेस्ट। आपको पता है साइफिलिस एक वायरस है और ये फीमेल के विजाइना पर अटैक करती है। वैसे तो एनल डिजीज़ भी है, ओरल डिजीज़ भी है और विजाइनल डिजीज़ भी है। इन 3 जगहों से स्प्रेड होती है बेसिकली। लेकिन ये मेनली अटैक कहाँ पर करता है ये वायरस? तो ये फीमेल के विजाइना पर अटैक करता है। तो ये एक डेंजरस सी डिजीज़ है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया, मेडिसिन के थ्रू इन तमाम जो आपके यहाँ पर टेस्ट है ना, अगर ये आपको अल्लाह ना करे हुए हों, तो मेडिसिन के थ्रू ये आपके ठीक कराए जा सकते हैं। सो इसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पहले कहा कि इन तमाम की वजह से जो ब्लड टेस्ट इनकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर 2 डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक है एड्स और जो दूसरा है वो है शुगर। इसकी वजह से आपके चांसेस हैं कि आपको अनफिट किया जाए। अगर किसी को है तो 50% चांस हैं अनफिट होने के। तो देखिए, साइफिलिस भी सेफ़ है, मेडिसिन दिए जाएँगे और जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएँगी। हेपेटाइटिस बी एंड सी बच्चों को भी हो जाता है लेकिन नॉर्मल हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप तो आपको पता है, इस तरह मैंने पहले बताया, और सीबीसी में हीमोग्लोबिन को चेक किया जाता है, जिसकी वजह से भी आपको अनफिट नहीं किया जाता। सो स्टूडेंट्स, एफएनएस फाइनल मेडिकल टेस्ट का था पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।